एक गांव में सविता नाम की लड़की रहती थी। वह पढ़ी लिखी तो बहुत थी, लेकिन भोजन की बहुत बर्बादी करती थी। वह जितना भी खाना लेती, उसका आधा खा लेती और आधा फेंक देती थी। उसकी माँ उससे बहुत परेशान रहा करती थी। जब भी वह सविता से भोजन की बर्बादी के बारे में बात करती, तब सविता गुस्सा के खाना पीना ही छोड़ देती थी। इसीलिए उसकी माँ अब सविता से भोजन की बर्बादी के बारे में कहना ही बंद कर दिया। कुछ सालों बाद सविता की शादी हो गई। वह अपने ससुराल गई और वहां भी बेफिजूल का भोजन बर्बाद करना चालू रखा। वह अपने पति से रोज कुछ ना कुछ लाने के लिए कहती रहती थी। सविता की इस आदत से सविता की सास भी परेशान हो चुकी थी। उसकी सास ने भी उसको बहुत बार समझाया, मगर सविता अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी। है भगवान, 7 बज गए। इतनी देर हो गई उठने में, अब तो लग रहा है सुबह का नाश्ता लेट ही हो जाएगा। माँ जी सुनिए ना, क्या बनाना है खाने में? अरे बहू, अभी तो उठी हो, थोड़ा चाय वाय पी लो, थोड़ा बाहर टहल लो, इसके बाद खाना बना लेना। नहीं माँ जी, अगर चाय पीने बैठी तो खाना बनाने में बहुत लेट हो जाएगा। आप बस जल्दी से बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। ठीक है, आलू गोभी की सब्जी और पूरी बना लेना। और हाँ बहू, खाना उतना ही बनाना जितना कि सब खाकर खत्म हो जाए। बासी खाना बचना नहीं चाहिए। कल बहुत सारा बासी खाना बच गया था और वह सब फेंकना पड़ा। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी से किचन में जाती हूँ और सबके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। सविता किचन में चली जाती है और सबके लिए आलू गोभी की सब्जी और पुरिया बनाती है। फिर सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। सबके खाना खाने के बाद बहुत सारा खाना अभी भी बचा होता है। इस पर सविता की सास सविता से कहती है, बहू, ये इतनी सारी सब्जी और पूरियां बच गई है। मैंने तुमसे सुबह ही कहा था खाना देखकर हिसाब बनाना। माँ जी, यह तो बस थोड़ी सी सब्जी और पूरी है। दोपहर में भी तो खाना खाना होगा ना, तब तक ये खत्म हो जाएगी। बहू, दोपहर का खाना तो सबने खा लिया ना? फिर भी देखो ये कितना खाना बचा है। ये बस थोड़ा सा ही तो बचा है। मैं अभी इन सबको खाकर झटपट खत्म कर देती हूँ। अरे बहू, इतना सारा खाना एक ही बार में खाएगी तो पेट खराब हो जाएगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि खाना हिसाब से बनाया कर। जब मैं घर चलाती थी तो महीने में एक ही बार राशन आता था और पूरा महीना उस राशन को बैठकर खाते थे। पर जब से तूने खाना बनाना स्टार्ट किया है, एक महीने में 2-2 बार राशन आ जाता है और आधा बर्बाद हो जाता है। तो आप कहना क्या चाहती है? मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। मेरे आने से आपका खर्चा बढ़ गया है। आपके घर का सारा राशन क्या मैं अकेले खाती हूँ? अरे नहीं बहू, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हे भगवान, कौन समझाए अब इसे। एक दिन सविता की सास सविता को अपने साथ अपनी नौकरानी के घर ले गई। वहां पर सविता ने एक घर में देखा कि एक बच्चा खाने के लिए रो रहा था, मगर उसकी माँ उसके खाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण वह रो रही थी। जब सविता ने उस औरत से उसके रोने का कारण पूछा, तब उस औरत ने बताया, मैडम जी, मेरा बेटा खाने के लिए भोजन मांग रहा है, मगर मेरे पास एक रोटी का सूखा टुकड़ा भी नहीं है जो मैं अपने बेटे को खाने के लिए दे सकूं। मैं तो भूखी भी रह लूंगी, पर इस बच्चे का क्या, इसका पेट कैसे भरूं? इस गरीबी में तो कोई रोटी दान में भी आजकल नहीं दे जाता कि उसी को खाकर पेट भर लिया जाए। यह सुनकर सविता के पैरों तले जमीन खिसक गया। वह सोचने लगी, मुझे अगर भगवान भोजन दे रहे हैं तो मैं उसे बेफिजूल की ही बर्बाद करती रहती हूँ। यहाँ इन गरीबों के पास तो खाने को एक सूखी रोटी भी नहीं है। जब सविता घर वापस लौट कर आई, माँ जी, आज मैंने जब उस औरत को भूख से रोते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, और एक मैं हूँ जो जरूरत से ज्यादा खाना बनाकर उसे फेंक दिया करती थी। बेटी, मैं इसीलिए तुमको खाने की बर्बादी करने के लिए रोकती थी, मगर तुम नहीं मानती थी। माँ जी, मुझे समझ आ गया कि आप मुझे बार बार खाना हिसाब से बनाने को क्यों कहती थी। मैंने ना जाने कितना खाना बर्बाद कर दिया, और एक वह बेचारी जो 2 दिन से उसने रोटी का एक निवाला नहीं खाया। माँ जी, अब से मैं कभी खाने की बर्बादी नहीं करूंगी और जितना खाना है केवल उतना ही बनाया करूंगी।
चलो भगवान का शुक्र है। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि समय रहते ही तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सविता ने अपनी सास से वादा किया कि अब वह कभी भी भोजन की बर्बादी नहीं करेगी और हमेशा उतना ही अपनी थाली में लेगी जितना वह आसानी से खा ले।